सरसावा में श्री रामलीला कमेटी द्वारा कराई जा रही रामलीला मंचन में बैंड बाजों के साथ राम बारात का आयोजन किया गया। राम बारात रामलीला स्थल से शुरू होकर नगर का भ्रमण करते हुए वीर सेवा मंदिर में राम सीता विवाह होकर संपन्न हुई। राम बारात में कमेटी के प्रधान नीलू सैनी, देशबंधु शर्मा, सुशील काम्बोज, रमेश सुखीजा, पवन टाक, अशोक धीमान, मास्टर सुखपाल, रेणु किन्नर, रुचि यादव सहित श्रद्धालु व कमेटी के लोग मौजूद रहे। कॉलेज के गेट पर धरना दे रहे संगठन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए धरना प्रदर्शन करने की नहीं दी अनुमति। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गगन गर्ग ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि मेडिकल में सभी तरह की सुविधाएं मरीजों को मुहैया कराई जा रही है। इस दौरान नकुड़ क्षेत्राधिकारी अरविंद सिंह पुंडेर व सरसावा थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह की मौजूदगी में काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। देश संगठन कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन करेगा, जबकि इसकी अनुमति प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा और सरसावा प्रशासन द्वारा उनको नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पे लोग एकत्रित किए गए और फिर हमारे जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य डॉक्टर हरेंद्र और हमारे डॉक्टर प्रदीप सर भी उनसे मिलने गए और उनकी बातों को सुना धैर्यपूर्वक, जिसमें उनके निरंतर वही आरोप थे कि यहाँ पे व्यवस्था ठप है, यहाँ पे काम नहीं होता है। जबकि फिर प्रधानाचार्य द्वारा उनको बताया गया कि यहाँ पे निरंतर ओपीडी भी बढ़ रही है, पेशेंट का फुटफॉल हर विभाग में बढ़ रहा है, सर्जरी सभी विभागों में बढ़ी हैं, चाहे वो गायनी हो, ईएनटी। किसानों की विभिन्न समस्या के निस्तारण की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन गुट द्वारा एडीएमएफ को एक ज्ञापन सौंपकर मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग की गई। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा, कृषि प्रधान देश भारतवर्ष में किसानों की उन्नति से ही देश की उन्नति संभव है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि राष्ट्रीय किसान आय आयोग और राज्य किसान आय आयोग का गठन कराया जाए और मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़कर मजदूर उपलब्ध कराए जाए। इस दौरान आसिम मलिक, प्रदेश महासचिव रविंद्र चौधरी, राष्ट्रीय सचिव अशोक मलिक सिंह, मुकर्रम अली मौजूद रहे। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं भारतीय किसान यूनियन वर्मा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और आज हम 16 सूत्रीय ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम संबोधित है और जिलाधिकारी माध्यम के द्वारा दिया गया है। सहारनपुर से हमारी मुख्य मांग है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गठन हो जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजस्व 80% देता है, पूरब का क्षेत्र 20% है, पर वो 20% वाले खा रहे हैं, 20% वाले खाते हैं, गुराते हैं। विकास हमारा हो नहीं रहा है, तमाम सारा विकास का आपका जब पूरा क्षेत्र में लगा कर रहा है, इसलिए हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गठन होना चाहिए। चिल्काना में श्री रामलीला कमेटी द्वारा चलाई जा रही रामलीला में ताड़का वध की लीला का मंचन किया गया। श्री राम द्वारा ताड़का का वध कर उसे मुक्ति दिलाई गई। ताड़का का रोल राजीव गुप्ता उर्फ सीटू ने किया, जिसने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। इस दौरान बालकृष्ण शर्मा, राजीव गुप्ता, मधुर कपिल, संजय रोहिल्ला, युवराज शर्मा, हिमांशु गर्ग, अजय जोहरी, हिमांशु सिंघल, भारत कपिल मौजूद रहे। थाना मंडी पुलिस द्वारा दोपहिया वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। कोतवाली मंडी प्रभारी योगेश शर्मा के नेतृत्व में निर्यात निगम चौकी इंचार्ज प्रदीप कुमार ने अपनी टीम के साथ यातायात नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ चलाया चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट व 3 सवारी वाहन चालकों के काटे गए चालान। अंबेहटा में श्री महादेव संकीर्तन मंडल के कलाकारों द्वारा ताड़का और खरवध की लीला का शुभारंभ अंबेहटा सीएचसी प्रभारी डॉक्टर ओमवीर कश्यप ने किया। श्री रामलीला समिति द्वारा मुख्य अतिथि नकुड़ कोतवाली प्रभारी राजेंद्र प्रसाद वशिष्ठ व चौकी प्रभारी सचिन त्यागी को पगड़ी पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। प्रधान सन्नी मित्तल, राहुल जैन, श्रवण पांचाल, मास्टर रामपाल, प्रधान संदीप कुमार, रतन सिंह पांचाल, अंकुर कश्यप मौजूद रहे। जो इस रामलीला कार्यक्रम को हमेशा से चलाते आ रहे हैं और मैं आशा करूंगा कि जब तक सांस में सांस है ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा।
थाना सदर बाजार पुलिस ने यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चलाया सघन चेकिंग अभियान। थाना सदर बाजार प्रभारी प्रभाकर कैंतूरा के नेतृत्व में कैंप चौकी इंचार्ज विजय कुमार ने जनमंच के पास दोपहिया वाहनों के द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर 3 सवारी बिना हेलमेट वाहन चालकों के चालान काटे। इस मौके पर हेड कांस्टेबल संजय मलिक, राहुल कुमार, इंतजार उल हक, सचिन कुमार मौजूद रहे। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से यमुना नदी में अत्यधिक पानी छोड़े जाने से यमुना के आसपास भी जलभराव हो गया है, जिस कारण शाहजहांपुर फाटक के पास रेलवे लाइन के नीचे मिट्टी खिसकने से ट्रैक 2 फीट तक नीचे बैठ गया है। आनन फानन में अमृतसर सहारनपुर जाने वाली ट्रेन को घटनास्थल से 200 मीटर पहले रोका गया। अकाल तख्त एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी को भी सरसावा स्टेशन पर रोकना पड़ा। दिन का मामला होने से बड़ा हादसा होने से टला, रात होने पर हो सकता था बड़ा हादसा। रेलवे की मेंटेनेंस टीम मौके पर डैमेज कंट्रोल की तैयारी, ट्रैक दोबारा शुरू होने में लग सकता है काफी वक्त। सरसावा थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर इकट्ठा हुई भीड़ को किया तितर बितर, मौके पर संभाला मोर्चा। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। शुभारंभ वरिष्ठ अधिवक्ता व डीजीसी क्रिमिनल राजीव गुप्ता, अध्यक्ष अशोक पुंडीर, महासचिव नितिन शर्मा आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। वक्ताओं ने लोगों से आह्वान किया कि सभी लोग महाराजा अग्रसेन के पदचिन्हों पर चलने का काम करें। जी, आज क्या कार्यक्रम किया गया है? देखिए, आज सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के इस प्रांगण में, इस कक्ष में भगवान अग्रसेन जी महाराज की जो प्रकोत्सव है, जयंती है, उसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने का जो आयोजन हमारे द्वारा किया गया है। और इसके अलावा क्या क्या कुछ अधिवक्ता भी मौजूद रहे हैं क्या? देखिए, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे अधिवक्ता समाज ने अग्रसेन महाराज जी की इस जयंती को मनाया है, आयोजन किया है। और सभी अधिवक्ता, हर धर्म, हर जाति, हर विशेष वर्ग से सभी अधिवक्तागण और अन्य लोग भी, हमारे मुंशी भी, हमारे और अन्य जो हमारा परिवार के हिस्सा हैं, वो सभी लोग इस आयोजन में आयोजित हुआ। उन्होंने अपने जो है इस धर्म के लाभ को अपने आप में स्वीभूत किया, अंगीकृत किया और बहुत ही अच्छे। नानातों में निकलने वाली श्री राम बारात का शुभारंभ महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रक्षा नामदेव ने अपने पति विवेक नामदेव के साथ पूजा अर्चना कर किया। शोभा यात्रा भव्य झांकियों के साथ रामलीला चौक से शुरू होकर थाना रोड संजय चौक से निकलकर भारी अड्डे पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में विवेक नामदेव, अजय वर्मा, रोबिन जैन, धीरज रोहिला, वीरसेन जैन, सतीश रोहिला सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के गांव टाडा मानसिंह में 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से भरभरा कर गिरा कच्चा मकान के अंदर सो रहे परिवार के लोग बाल बाल बचे। गरीब परिवार पिछले कई सालों से मदद के लिए जगह जगह अधिकारियों से लगा रहा गुहार। सरकारी योजनाओं का आमजन लोगों को नहीं मिला कोई लाभ। पहाड़ों पर हो रही पिछले कई दिन से मूसलाधार बारिश के चलते मिर्जापुर के हथनी कुंड बैराज यमुना नदी में बाढ़ आ गई। यमुना नदी बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यमुना नदी के किनारे बसे गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों की सांसें अटक रही। दिन ढलने के बाद यमुना का जलस्तर कम होता गया। यमुना नदी में सबसे अधिक 2,95,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इतना पानी होने के बावजूद आसपास के गाँव के कुछ ग्रामीण जान जोखिम में डालकर लकड़ियां पकड़ते दिखाई दिए, जिससे कोई बड़ी घटना घटित हो सकती थी। डॉक्टर प्रवीण के क्लिनिक पर चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को सदर बाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी का सटीक खुलासा होने के बाद डॉक्टर प्रवीण कुमार ने एसपी सिटी राजेश कुमार एवं थाना प्रभारी को गुलदस्ता भेंट कर आभार जताया। एसपी सिटी राजेश कुमार ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई नकदी, मोबाइल फोन के साथ अन्य सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस की तहे मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें हमारे एसएसपी सर श्री डॉक्टर विपिन टांडा, हमारे एसपी सिटी सर राजेश जी, हमारे एसओ सर अवनीश गौतम जी, हमारे जो वहाँ पे एसआई हैं सुभाष जी, इसके अलावा एसओ जी के अमरदीप और आपके कमल कौशिक जी, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ा योगदान सर ने खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके इस पे कार्रवाई करने के लिए सारी चीज़ों को मैनेज किया। इसमें मेरे यहाँ जो ये लड़का काम करता था, इसने 2 महीने पहले एक चाबी बना ली थी, जिसके द्वारा ये प्लान कर रहा था। ये माह अप्रैल में एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी, फिजिशियन है और उनकी क्लिनिक है। और रात में क्लिनिक बंद करके अपना चले गए। जब सुबह आके देखे तो उनका जो वहाँ पे कैश काउंटर में 2 लाख रुपया पड़ा था, वो चोरी हुआ था। बाकी चीज़ें भी उसमें शटर
वगैरह उसमें डैमेज हुआ था और उसमें सीसी कैमरा भी लगा था। तो काफ़ी प्रयास के बाद भी उस घटना उस समय नहीं खुल पाई थी, लेकिन फिर भी इस घटना पर हमारी टीम लगी रही और इसका खुलासा हुआ है। और इसमें इस घटना का अगर मेन मुलजिम देखा जाए तो खुद इनका एक एम्प्लॉय था जो इनकी क्लिनिक में काम करता था और उसने ही इस घटना को अपने 2 अन्य साथियों से मिलकर अंजाम दिया था। 2 लाख रुपए उसमें पूरा चोरी हुआ था। उसमें 25,000 की बरामदगी हुई है इनसे और एक फ़ोन खरीद लिया था उससे, उन्हीं पैसों से, वो भी बरामद हुआ है और इन तीनों को सिद्धपीठ श्री शाकंभरी देवी मंदिर पर लगने वाले शारदीय नवरात्र मेले का शुभारंभ राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर एवं नारियल तोड़कर किया। श्रद्धालुओं ने जगत जननी आदिशक्ति मां भगवती के दर्शन कर प्रसाद चढ़ाया और परिवार एवं विश्व के कल्याण की कामना की। उद्घाटन के दौरान मेयर संजीव वालिया, विधायक मुकेश चौधरी, पूर्व विधायक नरेश सैनी, महावीर सिंह राणा, जिला पंचायत सदस्य हंसराज गौतम व विजेंद्र कश्यप सहित भाजपा नेता शामिल रहे। देवबंद में किसानों की अनेकों समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बिजली घर पर किया धरना प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बताया कुछ लोगों के बिजली संबंधित मामले थे। 11,000 की लाइन को भी एक्शन द्वारा बंद कराए जाने का आश्वासन दिया गया। ब्लॉक बलियाखेड़ी के गांव घोगरे में निःशुल्क नेत्र जांच कैंप का आयोजन हुआ। ब्लॉक बलियाखेड़ी के गांव घोगरे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच कैंप लगाकर ग्रामीणों की आंखों की जांच की गई और ग्रामीणों को नेत्र रोग के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर ग्राम प्रधान साबिर अली, नौशाद कुरैशी, मोहम्मद शाहिद अहमद, महमूद प्रधान, काला सरफराज, नेता हमदाद सादात मौजूद रहे। थाना मिर्जापुर पर दर्ज धोखाधड़ी के मामले में मिर्जापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ग्लोकल यूनिवर्सिटी में छापा मारकर व्यापारी के माल को किया बरामद। पुलिस ने खनन कारोबारी हाजी इकबाल की यूनिवर्सिटी से करोड़ों रुपए के सामान की रिकवरी की है। हरियाणा के यमुनानगर निवासी करमजीत सिंह ने हाजी इकबाल सहित 11 लोगों पर धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने यूनिवर्सिटी से करोड़ों रुपए के सरिया शटरिंग के सामान की रिकवरी भी की है। काम किया था 2012 से लेकर 2015 के बाद ना ये मिले, ना हमारे को पैसा मिला, ना हमारा सामान मिला। फिर हमने रिपोर्ट की है और पुलिस ने आज ये रिकवर किया है सामान, सारा यूनिवर्सिटी में प्राप्त पाया गया है। हमारा जो है काम का 1 करोड़ रुपया बाकी रहता था इनके पास लेने वाला, और जो सामान इन्होंने जबरन रोक रखा था वो 4 करोड़ का सामान है हमारा, उसका किराया भी नहीं दिया जा सकता। चैत्र नवरात्र की शुरुआत सोमवार से मां शैलपुत्री की आराधना के साथ शुरू हुई। नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। बड़ी संख्या में भक्तों ने पहला उपवास भी रखा। श्री हरि मंदिर, मातेश्वरी, श्री जगदम्बा मंदिर, देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों पर भीड़ लगी रही। मंदिरों पर माता रानी के जयकारों से वातावरण भक्तिमय नजर आया। मंदिरों में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता जैसे मंत्रों और महाआरती की गूंज रही। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पहुंचने लगे और मंदिरों के बाहर लंबी कतार लगी रही। पहले दिन श्रद्धालुओं ने अपने घरों में कलश स्थापना के बाद पूजा पाठ और हवन किया और माता शैलपुत्री से मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद मांगा। गंगोह में शिव चौक स्थित श्री रामलीला भवन में चल रही रामलीला देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी काफी संख्या में रामलीला मंचन देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बालाजी धाम के निकट श्री राम व ताड़का युद्ध का रोमांचक मंचन देखकर दर्शक गदगद नजर आए। ताड़का वध के दौरान बुलडोजर चाची की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही, जिसने बच्चों का भरपूर मनोरंजन किया।